प्रदूषण के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए लेके जा रही वायु प्रदूषण के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। दिवाली के बाद से ही दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है, जिससे दिल्ली वासियों का सांस लेना तक दुश्वार हो गया। आलम यह है कि दिल्ली रेड जोन में है, जिसके बाद लोग एयर पॉल्यूशन को लेकर सरकार के खिलाफ अब सड़कों पर उतर आए। रविवार शाम को इंडिया गेट के पास युवाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हुए। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी कर लिया, जिसके बाद की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। वहीं युवाओं का कहना है कि स्वस्थ हवा हमारा हक है और सरकार एयर पॉल्यूशन को जरा भी गंभीरता से नहीं ले रही, जिसकी वजह से उनका सांस लेना तक मुश्किल हो गया है और अब वो इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। हमारा एक ही मुद्दा है, वो है साफ हवा का, और ये प्रॉब्लम बहुत सालों से चल रही है लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन है और कोई ना कोई एक्शन लेना जरूरी है। हम 10 साल से इस बात से जूझ रहे हैं। हर बार हमें कुछ ना कुछ बोल के टरका दिया जाता है, लेकिन किसी को नहीं पड़ी है सिटीजन्स की हेल्थ की, सिटीजन्स के राइट की। इट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, आवर राइट टू लाइफ। वी डोंट हैव क्लीन एयर टू ब्रीथ। मुझे नहीं पता हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं और हम क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं। यहाँ पे इतनी सारी पुलिस खड़ी है, यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन हम लोगों को धक्के मार के निकाला गया है, लोगों को घसीटा गया है, बसों में भरा गया है। हमें प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार नहीं है। ये हमारे आर्टिकल 19 का भी वायलेशन है। ये गांधी का देश है, यहाँ पे हम पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। ये कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है, ये साफ हवा की बात है। अगर हम इस बारे में भी बात नहीं करेंगे तो हम किस बारे में बात करेंगे? पुलिस तो कह रही है हमने डिटेन नहीं किया है, हम बस समझा रहे हैं इन्हें। हमारे सामने मुझे धक्का मारा गया है। क्या ये समझाने का तरीका होता है? धक्के मार के घसीट के लेके गए हैं लोगों को, यंग चिल्ड्रन। ये कोई समझाने का तरीका होता है? और क्या समझाना चाहते हैं ये पुलिस जो यहाँ पे खड़ी, इनको नहीं दिख रहा है क्या कितना पोल्यूशन है? क्या समझाना चाहते हैं? प्रदर्शनकारियों ने इंडिया गेट की ओर मार्च निकालते हुए सरकार से मांग की कि दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस और असरदार नीतियां बनाई जाएं। हालांकि इस दौरान दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इंडिया गेट प्रदर्शन स्थल नहीं है और उन्हें जंतर मंतर जाने को कहा। तभी प्रदर्शनकारी बेकाबू हो गए और इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। क्या कर रहे हैं? पीछे वाले देश की स्थिति है, आम छात्रों को इस तरीके से ये लोग डिटेन कर रहे हैं। बाहर आ जाओ, मारो मत, आप बाहर आ जाओ।
सरकार आरएसएस को पीछे इस तरीके से छात्रों का दमन कर रही है, नागरिक अधिकारों का दमन कर रही है। बता दें कि रविवार सुबह 10 बजे दिल्ली का औसत AQI 391 था, जो शाम 4 बजे घटकर 370 और 5 बजे और सुधरते हुए 365 पर पहुंच गया। दिल्ली NCR में फिलहाल ग्रेड 3 लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि वायु गुणवत्ता आयोग के मुताबिक हालात बेहद गंभीर श्रेणी में है, लेकिन सुधार के संकेत भी हैं। लेकिन इस बीच इंडिया गेट पर प्रदूषण को लेकर अब युवाओं का हल्ला बोल देखा जा रहा है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 25 साल पुराना 12,000 बसें चलाओ। ये लोग आज तक 12,000 बसें नहीं खरीद पाए। इतने बेशर्म है ये लोग और ये ब्लेम करते हैं आम आदमी को। पेड़ काटे इन्होंने पार्लियामेंट और PM हाउस बनाने के लिए। सुंदरनगर में पेड़ काटे 70 साल पुराने पेड़ काटे इन लोगों ने। और आपको मैं एक फैक्ट्स बताता हूँ, समझिए सब लोग। दिल्ली में कितनी गाड़ियां हैं पता है किसी को? चेन्नई, कोलकाता और मुंबई की गाड़ियां मिला दो, उससे ज्यादा गाड़ियां हैं दिल्ली में। ये फैक्ट समझिए, इस फैक्ट को। क्यों है? क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। और ये लोग गाड़ियां, आप समझिए आप कितनी गाड़ियां खरीद सकते हैं? दिल्ली वासी कितनी गाड़ी खरीद सकता है? कितनी भी। मेरे को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, पार्किंग नहीं है। मतलब मेरे को कितनी जरूरत है कुछ दिखाने की जरूरत है। 10 गाड़ियां भी खरीद सकता हूँ। सिंगापुर में 160% टैक्स है गाड़ी खरीदने पे। 160% रजिस्ट्रेशन फ्री है।